हेलो, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपने ही वीडियो में। इस वीडियो में हम 9th क्लास चैप्टर 5 का 5.1 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ईजी है, समझो। एक दो बार करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। आकृति 5.10 में यदि जो AC बराबर है BD है तो दर्शाइए कि AB बराबर CD है। अब देखो, एक आकृति है, उसमें जो AC है, अब देखते हैं AC कहाँ पे है। ये जो AC है, ये पूरा AC ये बराबर है BD के, यानी इतने के। ठीक है, यानी ये AC बराबर है BD के। तो सिद्ध करना है कि AB बराबर CD के। तो यानी कि AB यानी यहाँ से यहाँ तक का पार्ट AB बराबर है CD, यहाँ तक के। अब देखो इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले जो दिया है वो लिख लो। दिया क्या है कि AC बराबर BD है। सिद्ध क्या करना है कि AB बराबर CD। ठीक है, तो हमें पता है कि दिया क्या है और सिद्ध क्या करना है। तो अब इसे कैसे करेंगे, अब देखते हैं। अब जो हमारा AC है, ये पूरा AC, इस चीज़ को अगर आप देखोगे AC, इस AC को आप किस तरह से लिख सकते हो, यानी इस पूरे को AC को हम क्या कह सकते हैं कि ये जो AB का प्लस और BC का प्लस है, ये पूरा AC। ठीक है, तो यानी आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि AC बराबर है AB प्लस BC। इसे आप समीकरण 1 मान लो। अब ठीक उसी तरह आप BD को देखो। अब ये जो BD है, ये भी क्या है, ये पूरा BD कि AC और CD का प्लस है। तो यानी अगर मैं BD लिखूं, BD वो क्या है कि BC प्लस CD है। ठीक है, इसे आप समीकरण 2 मान लो। अब एक चीज़ ध्यान से देखना, ये और ये जो चीज़ है AC बराबर BD है, यानी AC बराबर BD है। तो आपको ये चीज़ पता होगा कि जब कोई दो चीज़ बराबर होती है तो उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो भी क्या होगी, बराबर होगी। कि अगर 5 और ये 5 है, ठीक है, ये क्या आपस में बराबर होंगे। अब ये मान लो कि ये जो 5 है वो 2 + 3 करके आया है और ये जो 5 है वो 4 + 1 करके आया है। तो ये भी तो आपस में बराबर ही होगी, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है असल में आ तो 5 ही रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये दोनों ही बराबर ही होंगे अगर ये बराबर है तो ठीक उसी तरह ये दोनों बराबर हैं। तो जिस तरह से जिससे ये आए हैं तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो भी बराबर होगी। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, बराबर आपस में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से हम क्या कह सकते हैं कि AB जो है AB प्लस BC बराबर BC प्लस CD है। ये बराबर हमने इसके लिख दिया। क्यों बराबर है, क्योंकि हमें दिया है, कारण हम लिखेंगे दिया है कि AC जो है AC बराबर BD है। ठीक है, यहाँ तक हमने लिख दिया। अब ध्यान समझना, ये जो BC है और ये BC, देखो इधर क्या है, इधर भी प्लस में है और ये BC इधर का भी प्लस में है। तो आपको पता, अगर ये BC में इधर डालूँ तो क्या होगा, माइनस में चला जाएगा, तो उधर जाके कट जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो ये हमेशा याद रखना कि प्लस के बराबर के इधर अगर कोई प्लस हो और बराबर के इधर प्लस हो, वो सेम हो, तो आपस में क्या होते हैं, कट जाते हैं। क्योंकि आप इधर भी लाओगे तो ये क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, तो उधर जाके तो कटना ही है, तो उससे पहले काट दो। तो फिर क्या होगा, जो AB है वो CD के बस बचा, और बराबर लिख दें कि AB बराबर CD। बचा ही यही, और तो कुछ बचा नहीं, और यही तो हमें सिद्ध करना था। ठीक है, कि AB बराबर CD है, सॉरी CD, DD लिख दिया मैंने, CD। तो यही हमें बराबर करना था और ये सिद्ध हुआ। ठीक है, इजी था, कोई दिक्कत नहीं। काफ़ी आसान क्वेश्चन होते हैं और ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं 1-2 नंबर में। तो पाँचवें चैप्टर में ऐसे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि सिद्ध करना दिया है, और काफ़ी मस्त लगते हैं मुझे, बहुत ज़्यादा पसंद है क्वेश्चन सॉल्व करना। तो आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो अब चलते इसके अगले क्वेश्चन पे, 7वां, वो भी काफ़ी ईजी है, बहुत। अब ये जो हमारा 7वां क्वेश्चन है, ये हमसे क्या कह रहा है देखना। यूक्लिड की अभिकृतियों की सूची में दिया है अभिकृति 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। अब देखो, हमने अभिकृति बहुत सारी पढ़ी है यूक्लिड की, उसमें जो 5वीं अभिकृति है उसमें कह रहा है सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है उसे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि 5वीं अभिकृति है क्या। ठीक है, 5वीं अभिकृति को हम देखते हैं। तो 5वीं जो अभिकृति है हमने देखा वो क्या है कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है।
तो यानी जो पांचवी अभिकृति है, तो मैंने अभी देखा वो क्या है कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, ये हमें यूक्लिड ने दी है, ठीक है। तो ये इसे सत्य क्यों माना जाता है, सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है? अब देखो इसके कहने का क्या मतलब है कि पूर्ण अपने भाग से, कहने का मतलब है कि मान लो एक बिस्किट है, ठीक है, उसका कोई टुकड़ा हमने एक अलग टुकड़ा यहाँ पर रख दिया, ठीक है, इस टुकड़े को रख दिया, तो ये क्या है, पूर्ण है, ये इसका भाग है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो पूर्ण होगा और उसका जो कोई भाग होगा वो हमेशा छोटा होगा और पूर्ण हमेशा बड़ा होगा। इस अभिकृति का कहने का मतलब यही है कि कोई भी वस्तु है, जो उसका मेन वस्तु है, उसका जो कोई टुकड़ा हम करेंगे तो वो हमेशा छोटा रहेगा और जो मेन वस्तु है वो हमेशा बड़ा रहेगा। तो ये तो सत्य है, ये तो सच बात है कि जो पूर्ण रहेगा वो हमेशा बड़ा रहेगा, तो हमेशा सत्य है, कभी गलत नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर भारत है तो भारत का जो दिल्ली शहर है, ठीक है, या फिर यूपी मान लो जो राज्य है, बिहार है, बहुत सारे राज्य हैं, तो राज्य कभी इंडिया से बड़ा थोड़ी हो जाएगा, रहेगा तो छोटा ही, है ना। तो जो दिल्ली है वो आकार में क्या होगा, इंडिया से छोटा रहेगा। तो ये तो सत्य है कि पूर्ण से कोई भी वस्तु जो पूर्ण, ये तो ये सत्य है कि पूर्ण से जो कोई भाग होता है, पूर्ण का जो भाग होता है हमेशा छोटा ही होगा, है ना। इसे कभी कोई गलत नहीं कह सकता। चाहे आप पृथ्वी को मान लो, अब पृथ्वी का कोई भाग है भारत, तो भारत भी तो छोटा ही रहेगा, ये थोड़ी है कि पृथ्वी छोटा हो जाएगी भारत बड़ा हो जाएगा, नहीं हो सकता ना। तो यानी कि समझ ही हो गया आप, तो समझ गए आप, कॉमन है कि जो पूर्ण होता है, कोई जो पूर्ण होता है, जो परिपूर्ण होता है, पूरा होता है, उसका जो कोई भाग होगा वो अपने पूर्ण से छोटा रहेगा, ठीक है। ये हमेशा सत्य रहेगा, इसे कोई बदल नहीं सकता, इसलिए सर्वव्यापी सत्य माना जाता है, क्योंकि ये सत्य हम आसपास अपने वास्तविक जीवन में देखते रहते हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे इसके कहने का क्या मतलब है। तो बस इसी के साथ प्रश्नावली 5.1 जो होती है समाप्त होती है। तो फिर मिलता है आपसे अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक आप पढ़ते रहो और पढ़ते रहो।